ऐसे क्यों घूम रहा है बेशर्म? तो मैं क्या करूं? नम्रता ने मेरे कपड़े ही नहीं निकाले अब तक। तो खुद पहन लेना कपड़े अलमारी से निकाल कर। यूं नंगे नहीं घूमते, गर्म पानी से नहाकर, सर्दी लग जाती है। अरे उलूदा पट्टा लाल रंग की चड्डी पहनता है। तो फिर अभी अभी जो कुछ हुआ भूल जा उसे। समझ रहे तूने कुछ नहीं देखा। क्या नहीं देखा पापा जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर वो इतना मटक मटक कर क्यों शर्मा रही थी? जरूर राजू ने कोई शरारत की होगी। हाँ? नहीं, राजू ने कुछ नहीं किया। वो सूरज है ना। सूरज? इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस हो गया। क्या हो गया पापा जी? वो छींका। हाँ? और टावल। आपका मतलब है? हाँ। हे राम, सूरज! चलो इसी बहाने साहब ने भगवान को तो याद किया। आज क्या तौलिया दिवस है? नहीं, the whole thing is that पापा जी की for आपके लिए वो टिंडा लेने झुकेंगे तो मैं पैंट फटिंग। बीच बाजार में मैंने टॉवल थोड़े वास्ते खरीदा था और काम इसके आ गया। ला, पैंट दे, मैं सी। जी। पहले से सीकर क्यों नहीं रखा ये बटन? बस हो क्या ना? अब मेरी पैंट भी तो दे दूं या मैं तौलिया पहनकर चला जाऊं ऑफिस? बस दे रही हूँ ना, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और मैं अकेली क्या क्या काम करूँ? कभी खुद भी ले लिया करो अपने कपड़े। जो कपड़े मैं सेलेक्ट करता हूं वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं आता। अब ब्राउन पैंट के साथ ब्लू शर्ट पहनोगे तो किसे पसंद आएगा? तो फिर मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े निकाल दिया करो। मेरे सॉक्स कहाँ हैं? सॉक्स हमेशा उस ड्रॉर में रखे हुए होते हैं। अपने आप निकालकर मैचिंग वाले पहन लीजिए। और आप भी मेरी तरह हर चीज अपनी जगह पर रखना सीखिए। मेरा बेड गीला तौलिया रखने की जगह नहीं है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप डेफिनेटली नहीं सुन रहे। कितने सालों से कहती आ रही हूँ कि गीला तौलिया बेड पर मत रखिए, उसे बाहर सुखाने डालिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो खुद सुखाने बाहर डाल दिया करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? या फिर मेरे गीले टॉवल की वजह से तुम्हारे नाजुक हाथ टूट जाएंगे। लेकिन आप क्यों नहीं डाल सकते? और मैं कहती हूँ अपने घर में काम करने से क्या शर्माना? ना आप कभी अपने पैंट्स की पॉकेट्स चेक करते हो, ना जूतों में से सॉक्स निकालकर धोने डालते हो। ओह माय गॉड नम्रता, तुम बिल्कुल हॉस्टल की मेट्रन की तरह बिहेव कर रही हो। नम्रता ये घर है, घर, और घर में ये सब कुछ होता है। तुम भी तो कई बार किताबें पढ़ते पढ़ते यहाँ छोड़ देती हो, लाइट्स फैन सब ऑन छोड़ देती हो। मेरे बटवे में से पैसे निकालती हो, मुझे बताती तक नहीं हो। हाँ, फिर आप निकलने से पहले अपना पर्स क्यों नहीं चेक करते? मेरी माँ, आज के बाद मैं अपना पर्स कबर्ड में रखकर लॉक कर दिया करूंगा। हाँ, शुक्र है, इसी बहाने वो आपकी जेब से बाहर तो निकलेगा। ठीक है, फाइन। नाश्ता क्या है? खुद ही जाकर देख लीजिए। अच्छा, नहीं चाहिए मुझे नाश्ता। सूरज, सूरज, सूरज सुनो। देखिए, देखिए आप नाश्ता करके जाइए। हाँ, मैंने कहा ना तुमसे एक बार, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। घर से निकलते वक्त हंसते हुए जाना चाहिए। मैं पागल नहीं हूं। महाभारत। राजू, सूर्य देवता गुस्से में गाड़ी ना चलाए, जा। यस यस। लगता है जबरदस्त लड़ाई हुई है, मोटी कसम दी। वेरी इंटेलिजेंट। अब जा, अपनी होशियारी इस्तेमाल कर, जाकर बहू को समझा। लेकिन पता तो चले कि गल की है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि मियाँ बीवी के झगड़े में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों रो धो के एक हो जाते हैं और बुरा बन जाता है बाहर वाला। भाई कमाल है, तेरी फूफी ने तो हर सिचुएशन पर कुछ ना कुछ कहा है। चाय बहू ने कुछ खाया? वो किस तरह खाएगी? आपका पुत्र जो बिना खाए गया है। इतना प्यार है दोनों में, फिर झगड़ा किस बात का? प्यार है इसीलिए तो झगड़ा होता है। इसका मतलब है तू मैंने प्यार नहीं करती, तू झगड़ती नहीं मेरे साथ। किसी मौका ही कहाँ देते हो? मैं की करा, मैनू तेरी किसी गल ते गुस्सा आता ही नहीं। इन दोनों का गुस्सा भी आप पे ही उतर जाएगा। शाम को सूरज आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं गाना गाता हूँ। होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर किस गल दी है लड़ाई। चल मैं आई। साहब जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से। क्यों? क्या मैं अपने घर में जल्दी नहीं आ सकता हूँ? या फिर इस पर भी कोई कानून बना के रखा है तुम्हारी बीवी जी ने? ये तो अभी गुस्सा है। दूसरी चुप करो जी। आ गया पुत्र। पेरी पना बीजी। जी अंदर है पुत्र। पेरी पना पापा जी। शांत रहो पुत्र। नम्रता, सूरज आ गया है। जानी शोभा, चाय नाश्ता लिया सूरज वास्ते। बैठ पुत्र बैठ। नहीं नहीं, ये ऊपर जाकर बैठेगा ना अपनी बीवी के नाल। नहीं नहीं, मैं यहाँ आप दोनों के बीच बैठूंगा। लो बैठ गया। बच्चे का है? मामा दिखा गए। तेरी बीजी ने डायरेक्ट स्कूल से भिजवा दिया उन्हें। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है ना माँ बाप की टेंशन से। पापा जी, टेंशन मैंने क्रिएट नहीं की है, टेंशन तो हाँ हाँ, टेंशन तो मैं ही क्रिएट करती हूँ ना।
और तूने तो मुझे डरा ही दिया पुत्र, पता ही नहीं चला कब चुपचाप आकर खड़ी हो गई। आना ही पड़ा ना मुझे इन्हें नाश्ता देने के लिए। सुना पुत्र, चल अब इसे माफ कर दे। मैंने किया ही क्या है जिसके लिए मुझे माफ करेंगे? आज फिर तुमने मेरे बटवे में से पैसे निकाले और मेरे कहने पर भी तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने इनसे सुबह ही कह दिया था ये निकलने से पहले अपना बटवा चेक करे। चेक कर लेना चाहिए था ना पुत्र। तुझे भी कह देना चाहिए था ना बहू। ना इसने चेक किया ना इसने बताया, इसी बात पर हो गया मियां बीवी का झगड़ा। गिव मी ए ब्रेक। अच्छा बहाना है शराब पीने का, वाइफ से झगड़ा, लेकिन मैनू तो ये बहाना मिल ही नहीं सकता ना। कोई गल नहीं, मैनू बहाने की जरूरत है, मैं वैसे भी पी सकता हूँ। लिया पा दे मेरे गिलास में। अगर शराब नहीं होती तो हम बेचारे ठुकराए हुए पति का क्या हाल होता पापा जी? सो ड्रामेटिक। शुक्र कर तेरा प्यो इतना ब्रॉड माइंडेड है कि तेनू खुलेआम शराब पीने दे रहा है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जो पीना, या आप पियोगे उतना मैं भी पीऊंगा। तब तो तू कैस्ट्रो मुखर्जी बन जाएगा। तेरी उतनी कैपेसिटी नहीं जितनी के मेरी। हाँ लिया। ओए मेरा गिलास पी गया? नहीं ये मेरा है। नहीं नहीं हाय रब्बा, की कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं किरण, इस बेचारे का काम गलत कर रहे हैं। हमें पापड़ है। शर्म करो जी, शर्म करो। खाली पेट पुत्र नु शराब पिला रहे हो। खाली पेट कहाँ, मेरा तो पेट भरा हुआ है। पापा जी बीजी मेरे पेट के बारे में बात करिए। अच्छा तो फिर कुछ खा ले पुत्र। नहीं मैं खाऊंगा नहीं। चल फिर पी ले। ओए मुझसे पहले कितने पैग ले चुका तू? हाय रब्बा, हुन ग्लास भी गिनने लग गए। मैं क्या उठो जी, उठो। पर मैं ऐसे कंपनी दे रहा हूँ ना। कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुसी चलो अंदर, चल उठो। मैं ओहो बड़ी जिद्दी है। ओए तू उठ, जा ऊपर अपनी बोटी के पास जा। कब तक वो अकेली बैठी रहेगी? अकेली बैठी रहने दो उसे, बैठी रहने दो उसे अकेली। She deserves it। तो मैं क्या? कुछ नहीं किया तुसी, अंदर चलो। मेरा पैग पुत्र, मेरा पैग। अंदर चलो। ए भाई शोभा, शोभा। जी बीबी जी, खाना लगा, मुझे भूख लगी है। क्यों? तुम्हारा पेट नहीं भरा मेरा सर खा खा कर? आपका सर खाकर किसका पेट भर सकता है? और आपकी भी तो प्यास नहीं बुझी मेरा खून पीकर जो आप शराब पी रहे हो। मैं पीऊंगा और पीऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ तो आपको ये भी याद दिलाना होगा कि मैं आपकी कौन लगती हूँ। अगर तुम पत्नी हो तो फिर पत्नी बनकर रहो मेरे साथ, मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो। हाँ, आप कौन सा मेरे पति बनने के लायक बिहेव कर रहे हो? क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं हूं? तो फिर क्यों पड़ी हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। अगर बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं कब की चली गई होती। तुम बच्चों की फिक्र मत करो, बच्चे मैं पालूंगा। वो बच्चे मेरे हैं, मैं माँ हूँ उनकी। और मैं बाप हूं उनका, उनके लिए मैं तुम पर केस भी करूंगा। ठीक है, तो अब हमारा फैसला अदालत में ही होगा। Shut up and keep quiet। एक एक थप्पड़ लगाऊंगा दोनों के मुंह पर। जानते भी हो तुम क्या बकवास कर रहे हो। चले हैं एक दूसरे को छोड़ने, इससे पहले हम बूढ़ा बूढ़ी मर क्यों नहीं गए? हमने तो सोचा था मियां बीबी में छोटी मोटी बात पर झगड़ा होता ही है, इसलिए हम चुप रहे। मैं चुप रहा, तुम्हारी बीजी चुप रही, पर तुम दोनों ने तो एक छोटी सी बात को इतना खींचतान लंबा कर दिया कि हद ही पार कर दी। बताओ कौन सी बात है जिस पर झगड़ा हुआ? बोलो, कहां से शुरू हुआ ये झगड़ा? बोलो भाई, बताओ। मुझे याद नहीं है पापा जी। तुम्हें याद नहीं है और तू चला इसे छोड़ने? वो तो मैं नहीं, यूं ही गुस्से में कह दिया। गुस्सा और ज्यादा नशा, अब तो उतर गया ना नशा? जी आपकी डांट सुनते ही उतर गया पापा जी। इस वास्ते मैं कहती सी ना पियो। ओए तू चुप रह, तू तो है ही स्पॉइल पार्ट। स्पॉइल स्पोर्ट पापा जी। हाँ वही, तभी तो चुप हुई। काश मैं बीजी की तरह चुप होना जानती। नहीं नहीं पुत्र, सूरज ने बात ही ऐसी की, तेरे जवाब तो करेक्ट थे। लेकिन मैं अपने गुस्से को रोक ही नहीं पाए पापा जी। सारा दिन तो तूने रोक के रखा ना इस ज्वालामुखी को। अब तो ठंड पड़ गई ना दोनों के कलेजे में। चलो अब दोनों एक दूसरे को जफ्फी पाओ, एक दूसरे को सॉरी बोलो और एक दूसरे की चुम्मी लो। जी नहीं नहीं, हमारे सामने नहीं, हम अंदर चले जाएं तब। चल अंदर चलते हैं। कोई बात पर नहीं। The whole thing is that बीजी के हम यही सोचेंगे कि जब एवरी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ झगड़ेंगे
एवरी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ लड़ेंगी, and why not बीजी पापा जी फाइटिंग? तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है राजू। जवाब दीजिए पापा जी। हाँ बताता हूँ। छठू ना जी तुसी फिर कथा सुनाने लग पड़े। राजू जी। जा निकुरिया को लिया नंदू ते करो। अभी नहीं जाएंगे। वाई पूछेंगे बीजी पूछेंगे। क्यों बीजी, क्या है ना कि बच्चे मामा मामी और कजिन्स के साथ पिकनिक पर गए हैं। आज संडे है ना, बस बना लिया प्रोग्राम। हमारे लिए तो रोज ही संडे है, पर हमें तो कभी भी कोई लेके नहीं जाता पिकनिक। पापा जी आपके साथ हर पल पिकनिक है, हर पल। हाँ टॉपिक नहीं बदलेंगे, टॉपिक होइंग झगड़ा, नॉट पिकनिक। हाँ पापा जी बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से बीजी और आप पे कभी झगड़ा ही नहीं होता? पुत्र तूने तो अभी अभी देखा है ना, इसने मना कर दिया और मैं रुक गया बताते बताते। मैं क्या जी किस्सा सुनाने तो बड़ा मन कर रहा है। आहो फिर सुनाओ। किथे मेरा कच्छा? केड़ा कच्चा? वही जरा पहलवान ने दिया था। वो तो मैं धो के बाहर सुखान वास्ते डाला है। ओए बेवकूफ औरत, कपड़े बाहर सुखाने वास्ते क्यों डाले? वो बकरी उठा के ले गई होगी। बकरी की करेगी तोड़े कच्चे नाल? कच्चा पाके भगना नचेगी? ओए नहीं, बकरी कपड़े खा जाती है। अभी तक तो मेरा कच्छा खा भी गई होगी, डकार भी नहीं लिया होगा। हाँ तो मैंने पहले ही दसना सी ना कि मेरे तो पहले कोई बकरी लेके आई सी तुसी। क्या बकरी है? मैं बकरी नहीं, वो बकरी। तुझे बकरी किसने कहा? ना उल्टा सीधा बोलते रहते हो, ए भी बोलते देते। मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ? जा, मैंने तेरे ना बोल दा। मैं भी तोड़े नाल नहीं बोलती। चंगा फिर, तू भी चुप, मैं भी चुप। ना एक दूसरे से बोलेंगे, ना होगा झगड़ा। फिर कितने दिन तक आप दोनों ने बात नहीं की? कितने दिन क्या पुत्र, मैं तो रूठ के छत के मुंडेर पे जाके बैठ गई, ते वो दरवाजे से मुड़ के आ गए मेरे को। ऐसे नहीं चलेगा किरण, कि नहीं चलेगा? यही अपनी बेहता जिंदगी का झगड़ा। पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है। तुझे कैसे पता है? तू पहले कभी पत्नी बनी थी? नहीं ना, तू पहली बार पत्नी बनी, मैं पहली बार पति बना। फर्ज करो ये सुनी सुनाई गल तूने कभी नहीं सुनी होती, तो फिर भी झगड़ा होता हमारे घर में? कभी नहीं। चल हम दोनों मिलकर एक ऐसे आदर्श पति पत्नी की मिसाल कायम करें जिसका झगड़ा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा? अच्छा क्या, ये तो पूछ कि ये कैसे मुमकिन है। मैं तेरे दस है, सुन, हर इंसान में कोई ना कोई दोष होता है। पति पत्नी वो दो इंसान हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, तभी तो वो पति पत्नी कहलाते हैं ना। और हमेशा साथ रहने से एक दूसरे के छोटे छोटे दोष बड़े बड़े नजर आने लगते हैं। जैसे कि तेरा ये दोष कि मैं तो तुझे शादी का फलसफा बता रहा हूं और तू जला रही है अपनी अंगीठी। थोड़ी रोटी भी तो बनानी है ना जी। ओए रोटी नू छड़ वोटी, पहले मेरी बात सुन। मैं क्या कह रहा था? तुसी मेरे दोष निकाल रहे से। और दोष तेरा ही नहीं, मुझ में भी दोष होंगे, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे, जो तुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझे तेरे दोष दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, तू मुझे मेरे दोष बता दे, मैं तुझे तेरे दोष बता दूं, बस हो जाएगा सुधार, झगड़ा खत्म। लेकिन ऐ किस तरह मुमकिन है? मुमकिन है, तू पढ़ी लिखी है ना? आहो जी। तो एक कॉपी तू ले ले, एक कॉपी मैं ले लेता हूं। एक बार तू मेरे दोष लिख, दूसरी बार मैं तेरे दोष लिखता हूं। लेकिन लिखना किस वास्ते? चली मेरे मुंह पर मेरे दोष गिनाएगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हो सकता है नहीं नहीं हो सकता है बात बनने की बजाय बिगड़ जाए, इसलिए लिखना ही ठीक रहेगा। दिल खोलकर निडर होकर मेरे बारे में लिख, मैं तेरे बारे में लिखूंगा, फिर हम दोनों एक दूसरे की कॉपियां पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एक दूसरे पर डायरी लिखना। चुप, तू अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन पापा जी जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ ना, आपने जरूर चीटिंग की होगी, चोरी छुपे पढ़ लेते होंगे कि बीजी ने आपके बारे में क्या लिखा है, या फिर इरेजर से सब कुछ मिटा ही देते होंगे। ना पुत्र ना, तेरे पापा जी ने कोई बेईमानी नहीं की। उन्होंने तो बड़ी ईमानदारी से पन्ने भर भर के मेरे दोष निकाले। मेरे पास मटेरियल जो बहुत था। खैर मजाक छोड़ो, उस डायरी ने हमारी गृहस्थी की नींव इतनी पक्की डाल दी, कई आंधियां आई, तूफान आए, फिर भी हिला नहीं सके हमें, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को जान जो लिया था गहराई से। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि कल करे सो आज और आज करे सो अब। तेरी फूफी बोलने से बाज नहीं आती। लेकिन पापा जी हम समझें फूफी क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, इसीलिए हम दोनों भी डायरी लिखेंगे। नो शोभा, फ्रॉम अभी से। हाँ तो ला देना कापी और पेंसिल हमका बाजार से। मेक दैट डबल राजू। एक 100 पेज का नोटबुक तुम्हारी बीबी जी के लिए और मेरे लिए 1000 पेजेस का।
यू ऑल्सो। ये लो, इसके बाद हमारा झगड़ा फिनिश। अगर इतने ही दोष नजर आ रहे हैं हमारे अंदर तो मत करना हमसे शादी। तू भी तो हमारे दोस्त निकालेंगे नो, ऊंट जैसा लंबा होएंग और क्या अकल नहीं होएंग। राजू पुत्र, तू अपनी लंबाई का तो कुछ नहीं कर सकता, पर अपनी अकल का तो कर सकता है। द होल थिंग इज दैट पापा जी कि ये हमको फूलिश बेवकूफ समझेंगे। तूने भी तो एक शब्द नहीं लिखा हमारी तारीफ में। चल What do you mean by तारीफ नमो? हाँ, डायरी लिखने का मतलब ही होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फॉल्ट्स बताऊं और तुम अपने आप को सुधारो। हाँ, तो फिर अपने फॉल्ट पढ़ के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? टॉप ऑफ द वॉइस क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? ओए बेड़ा गर्क हो गया। तुम चारों ने भी वही गलती की जो मैंने की थी। मैंने भी चुन चुन कर अपनी वाइफ के फॉल्ट लिखे थे। और जानते हो मेरी किरण बाला ने क्या किया? इसने उसी दिन मेरी गलती पर पर्दा डाल दिया और मैं आज तक पर्दे के पीछे हूं। ऐसा भी क्या लिख दिया था आपने बीजी? ले, खुद पढ़ ले। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। लिखा है पहले पन्ने पर। मुझे तो आप में कोई दोष नजर ही नहीं आता, सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। बीजी, आपने तो प्यार की हद कर दी।